जो भी किराना दुकानदार भाई दुकान पर पूरे दिन बैठे रहते हैं और दुकान नहीं चल रही है। आज की ये पॉडकास्ट उन्हीं के लिए है। दुकान चाहे नई हो या पुरानी हो, कम सामान हो ज्यादा सामान हो, लेकिन दुकान चल नहीं रही है। तो ऐसे 4-5 कारण हैं जिस वजह से दुकान नहीं चलती। आज की इस पॉडकास्ट में उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 4-5 कारण हैं, एक एक को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इनमें से 3-4 कारण आपके लिए ना हो, लेकिन कोई एक कारण हो सकता है जो आपको बताएगा कि आपकी दुकान की बिक्री क्यों नहीं हो रही है। इसमें सबसे पहला कारण है, एक बार अपनी दुकान की तरफ देखिए। माल कितना भरा है? कम से कम अगर आप दुकान चलाना चाहते हैं और रोज की दहाड़ी भी निकालना चाहते हैं, तो 50,000 रुपए से कम का माल तो आपकी दुकान में होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब है आपके पास रोजाना कोई ना कोई सामान शॉर्ट रहता है। यानी कि ग्राहक आपकी दुकान से खाली हाथ जाते हैं। जब दुकान से ग्राहक ही खाली हाथ जा रहे हैं तो फिर आपकी बिक्री कैसे होगी? और 2.5 से 3 लाख। और बड़ी दुकान अगर आप किराना की दुकान चाहते हैं तो 4 से 5 लाख रुपए तक का बजट आपके पास होना चाहिए। लेकिन फिर भी 1 से 1.5 लाख रुपए में आप रोज सामान लाइए और रोज बेचिए, इतने में काम चल जाएगा। तो ये सबसे पहला कारण है, अपनी दुकान पर नजर डालिए और अगर ये कमी है तो सबसे पहले इसे पूरा कीजिए। दूसरी कमी, दुकान खोली कहाँ पर है? आपने चाहे दुकान कहीं पर भी खोल रखी है, वो अंदर गली में हो या मेन रोड पर हो, क्या वहां पर आबादी है? क्या आपके पास पूरे दिन ग्राहकों को जरूरत सामान की पड़ती रहे और वो दुकान से खरीदते रहे? फिर आपने चाहे किसी भी जगह दुकान खोली हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी लोकेशन आबादी के बीच होनी चाहिए। अगर आबादी के बीच आपकी लोकेशन नहीं है तो फिर आपके पास सामान रखने का भी कोई फायदा नहीं है। ये दूसरा कारण है, अपनी अपनी लोकेशन को चेक कर लीजिए। तीसरा कारण है क्वालिटी और क्वांटिटी। आप जो सामान कस्टमर को चाहिए, उसे 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, 100 रुपए वाला, 1 किलो वाला, 5 किलो वाला, जो भी आइटम चाहिए, क्या आपकी दुकान में उस क्वांटिटी में वो सामान उपलब्ध है? और क्या उसकी क्वालिटी वही है जिस ब्रांड का सामान कस्टमर मांग रहा है? ये भी एक बड़ा कारण होता है, क्योंकि कस्टमर मांगता कुछ और है, हम उसे देते कुछ और है। फिर बिक्री कैसे होगी? इसी में जो अगला कारण आता है वो होता है उधार। आपने शुरुआत में दुकान में सामान तो भर लिया, लेकिन आपने अपना बजट नहीं देखा और उधार इतना ज्यादा दे दिया कि अब आपका पैसा उधार में फंस गया, अब दुकान खाली हो गई। तो फिर दुकान कैसे चलेगी? और इसी में जो पांचवा कारण और आखिरी कारण है, वैसे तो और भी कई कारण है लेकिन यही कुछ मेन कारण है, वो होता है आपका व्यवहार। क्या आप नेटवर्क बनाने में माहिर है अपनी दुकान पर आने वाले लोगों के साथ? क्या आप अच्छे संबंध बनाकर रखते हैं? वो सोचते हैं कि आपकी दुकान पर जाएंगे तो खुशनुमा व्यवहार मिलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दुकान चलेगी, और अगर आप एक रूखा सा मुंह बनाकर चुपचाप सामान दे देंगे तो इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट आपकी दुकान पर पड़ेगा। तो ये कुछ बातें थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो इसका सेकंड पार्ट का भी इंतजार कीजिए, वो भी जल्दी आएगा। क्योंकि कुछ और कारण भी होते हैं जिसकी वजह से दुकान नहीं चलती, वो अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।